क्या आप अपने क्षेत्र में अपने विधायक के काम से खुश हैं? हम लोग तो बोल नहीं सकते मैडम अभी। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं? हम लोग तो नहीं जान। योजना अपन तक नहीं पहुँच पाते हैं। देखिए, योजना को कोई दबा नहीं सकता है। और गर्मी समय हम लोग गाय बैल के लिए फिर ना धोना की वो भी हम लोग को मुश्किल है। समय गर्मी समय उसका पैसा भी निकल चुका है, उसका बना नहीं पाए जो टेका लिए थे उन लोग। अच्छा, वो अधूरा रह गया। अधूरा रह गया है। बताइए, जो धान खराब हो गया है, क्या इन धानों का भी पैसा वो सरकार देगी या खरीदेगी? ये क्या है मतलब वो योजना के? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बस्तर दर्पण में। लगातार हम गांव और कस्बों में घूम रहे हैं और आज हम मौजूद है दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल गांव में, जो महंत कर्मा का गांव है, जो आज की विधायक का गांव है। हम वहां पर पहुंचे हैं और हम सीधे पहुंचे हैं खेत पर, जहां पर किसान काम कर रहे हैं और कई सवालों को लेकर पहुंचे हैं कि कौन सी योजना यहां पर पहुंची है, कौन सी योजना नहीं पहुंच पाई है और किस पर काम करना भी बाकी है। तो कई सारे सवालों के साथ हम यहां पर मौजूद हैं और साथ में ही हम यहां पर एक बूम गादी की जो है प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का काम करती है और उसके सिलसिले में भी हम यहाँ पर सवाल करेंगे और मौजूद किसानों से लगभग सारे उनके दर्द या जो उनकी योजनाएं पहुंच गई हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं भूम गादी की जो प्रोसेसिंग को लेकर जो यहाँ पर काम करते हैं मेन, हम उनसे बातचीत करेंगे। सरकार करती है भूम गादी की, आप जैविक करो, जब जैविक अनुदान खाओगे तो आप स्वच्छ रहोगे। जो सरकारी है उसका आज बीमारी आ रहा है उसमें, इसलिए हम लोग फिर वहाँ कार्य करता हूँ मैं वहाँ यहाँ का फरसपाल का। तो समूह बना हुआ है, समूह के लोग माध्यम से जैविक कराता हूँ। तो ये दादा मुझे बताइए, जो धान खराब हो गया है, क्या इन धानों का भी पैसा वो सरकार देगी या खरीदेगी? ये क्या है मतलब वो योजना के तहत? ये योजना है, ये क्या है ये मुझे बताइए। जो भूम गादी है जो चल रहा है अभी इस क्षेत्र में, जो जैविक खेती को लेकर, क्या ये सरकारी योजना है या कोई निजी जो संस्था है वो काम कर रही है? कि संस्था है, निजी संस्था है। संस्था है भूम गादी, एक संस्था है जो लोगों को, समूह को पूरा जिले भर के संगठित किया है। अच्छा। इसमें प्रत्येक गांव से 10-12 समूह है, उसमें तौर पर भूम गादी जुड़ा हुआ है। उन लोग को, किसानों को ये जितना भी मोटा दान को छोड़ के जितना HMT, गुड़मा, कोसरा, कोदो, उड़द, तिल सब भूम गादी लेता है। अच्छा, भूम गादी उनके बीज वगैरह सारे वो किसानों को देते हैं? भूम गादी से मिलता है बीज, जो मांगते हैं तो भूम गादी से भी देते हैं। तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवाते हैं जी। और मुझे बताइए, जैसे ये फसल खराब हो चुका है तो क्या अब वो खराब हुए फसलों का मुआवजा वो किसानों को देगी? वो उसको अपन ये पटवारी के माध्यम से जो खराब होता है उससे वो करवाते हैं, शासन से करवाते हैं, जो RO और पटवारी से जो नुकसान हुआ है, सड़ गया है, जो उनके माध्यम से दिलाते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है या मतलब पहले भी ऐसे फसल बर्बाद हुए हैं और उनका कुछ इनको मुआवजा ऐसा कुछ मिला है सरकार की तरफ से? नहीं मिलता है, जो नुकसान हो जाता है तो किसानों को मुआवजा दिलाते हैं। अब तक फरसपाल में कितने किसान इस NGO के में जुड़े हुए हैं और कितनों को फ़ायदा मिल चुका है लगभग फरसपाल में? किसके संबंधित है? मतलब ये भूम गादी वाला ही जो मैं पूछ रही हूँ, ये जो जैविक खेती है ना, यहाँ पर लगभग कितने किसान हैं? आंकड़े कितने हैं किसान इस संस्था से जुड़े हैं और जैविक खेती कर रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, पूरे गाँव ही जैविक कर रहा है। पूरा गांव फरसपाल जैविक खेती से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, पूरे गांव जैविक खेती करते हैं। शुक्रिया दादा। इसी तरह कई सवाल हैं और एक किसान है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी क्योंकि गांव में और भी समस्याएं हैं और गांव में समस्याओं के साथ ये भी है कि कुछ चीज़ें मैंने देखी कि वो अटकी हुई है बहुत दिन से। दादा, मैंने फरसपाल में आते हुए देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बने हुए हैं वो खुले पड़े हुए हैं। मुझे आप बताइए वो कितने सालों से ऐसे बने पड़े हैं आधे अधूरे? वो तो तीन साल हो रहा है। अच्छा, उसका पैसा भी निकल चुका है, उसका बना नहीं पाए जो टेका लिए थे उन लोग। अच्छा, वो अधूरा रह गया? अधूरा रह गया है। वो मतलब वो जब किसके शासनकाल के समय वो शुरू हुआ था? वो
तो मतलब सन याद है आपको, मतलब कब 2005 2004 या कौन से जो है सन में शुरू हुआ था? कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? बीजेपी सरकार थी मैडम उस समय। जी, बीजेपी सरकार थी उस समय। अच्छा, बीजेपी सरकार के दौरान ही ये जो है आवास योजना शुरू हुआ था और अभी तक वो पड़ा हुआ है ऐसे खुले में, उसमें सीट नहीं लगे। और लगभग कितने घर होंगे? 3-4 होगा। 3-4 घर होंगे। उतने ही घर बनना शुरू हुआ था क्योंकि गांव में तो बहुत सारे बन गया है, बाकी ऐसी है अभी, बाकी है। जी, बाकी अच्छा, कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी, कैसे लोगों का घर बना है? जो ऊंचे तबके हैं उन लोगों का घर बन चुका है या मतलब जो गरीब है उनका ही रह गया है? ये एक नजर थोड़ा सा जो घर में उनका है वो जो बन गया, जिनका वो एकदम नहीं है उनका ऐसी पड़ा। मतलब जो गरीब तबके हैं जिनकी पहुंच उतनी नहीं है, पकड़ नहीं है, जी, उनके घर वैसे की वैसे ही रह गए। जी जी। और ये योजना तो उन्हीं के लिए आई है ना? जी, हाँ? वो तो आई है। हाँ, और बन गई उनकी जिनके लिए उतनी जरूरत नहीं थी, वैसे लोगों की बन गई। मैं क्या गलत कह रही हूँ? सही है। सही है ना? जी। दादा, आपका क्या नाम है? बिल्लू कर्मा। बिल्लू कर्मा। ये आपका खेत है? जी। तो ये जो फसल है ना, इसके अलावा आप क्या क्या उगाते हैं? क्योंकि जो सर है वो बता रहे हैं कि कोदो, रागी, ये बहुत सारे भूमगादी के द्वारा आपको उगाने के लिए देते हैं। सब उगाते हो? खोदा, कोसरा, सब उड़द। तो कितना फायदा हो जाता है लगभग आपको लोगों को? इस साल भी गया है उड़द गया है। ठीक है। और कोई ऐसी समस्या है गांव में जो आप, दादा आप आइए ना, ऐसी कोई समस्या है जो आप लोग चाहते हैं कि गांव में हो रही है? दादा आप भी आ जाइए। तो मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों पर बात की जाए, उन मुद्दों पर कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे देवगुड़ी भी बन गया, मुझे अच्छा लगा वो, है ना? तो आपके नज़रिए से वो देवगुड़ी अच्छा है कि नहीं है? है ना? देवगुड़ी तो कहाँ अच्छा बना रहा है। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। थोड़ा बाकी वो है भी ना। तो बाकी है थोड़ा, देवगुड़ी बाकी है बनना। बाकी है। वो हम लोग 12 मंडा का देवी लाते, वो देवी रखने के लिए वो मंडा बनाना, थोड़ा इतना बड़ा मंडा वो भी बच गया, नहीं बना रहा। कहाँ बना रहा? हर साल हम लोग जंगल से लकड़ी उकड़ी पूरा गांव वाले लाते, उसको फिर हम लोग डेयरी बना के उसको देवी को रखते। अच्छा। हाँ, सरकार को बना रहा है, बोल दिया उस समय बनाएंगे, बोल के अभी तक नहीं बना रहा। तो वहाँ पर तो जो कागजी जो रहते हैं ना, उसमें आंकड़े दे दिए हैं कि सब जगह देवगुड़ी बन गया है, बहुत अच्छे से बन गया है, ऐसा बोल रहे हैं। वो तो थोड़ा बन गया, लेकिन बाकी देव रखने के लिए कहाँ? मेला समय देवी लाते हैं ना बाहर से, वो रखने के लिए हम लोग पहाड़ से लाते, वो थोड़ा लकड़ी उकड़ी फिर जमा करके गांव वाले हर घर से हम लोग लाते, जमा करता, फिर वहाँ मंडा बनाता देवी रखने के लिए। अच्छा। हाँ, वो सरकार को बोला उस समय बनाएंगे, बोल के अभी तक नहीं बना रहा। इसके अलावा क्या चीज, जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, है ना, ये वाला हो गया, देवगुड़ी वाला जो आप बोल रहे हैं, इसके अलावा क्या रह गया है जो आपको चाहिए और अभी तक हुआ नहीं है, अधूरा है? नहीं, अधूरा है। मतलब क्या और कुछ आप बताइए, जैसे कि पानी को लेकर कोई समस्या है यहाँ पर? वो भी अच्छा नहीं बना रहा, वो भी हम लोग मंच बना रहा, वो भी थोड़ा बाकी है, बोल के वो भी अभी विजय मैडम भी बोलता है कि कैसे बना रहा तुम गांव वाले, ऐसे तो अच्छा नहीं बना रहा बोल के बताते, सरपंच चच्चू लोगों को बताते, अभी तक वो भी ठीक से नहीं बना रहा। पानी का समस्या है इस गांव में? कहाँ पानी का समय? हमारा ये बड़ा तालाब, वो भी पानी पूरा जाता है, उसको बंद भी नहीं किया। अच्छा। और गर्मी समय हम लोग गाय बैला के लिए फिर नहाना धोना की वो भी हम लोग को मुश्किल है। अच्छा। समय गर्मी समय पहले कैसे करते थे? पहले तो हम लोग कहाँ नाला में कहाँ जाते, अभी फिर गांव वाले बोल के उसको तालाब बना, बोल के फिर गांव वाले बोलने से फिर तालाब भी बन गया। यहाँ पर क्या मछली पालन के लिए कुछ है? यहाँ पर करवा रही है सरकार मछली पालन के लिए? मछली पालन तो नहीं करवा रही है, छोटा छोटा वो नरेगा तरफ से बनाए हैं डबरी मन, तो उसका अनुदान भी नहीं मिलता, अपन खुद खरीद के ला के छोड़ते हैं। खुद लाके छोड़ते हैं। हम भी खरीद के लाते हर साल आप लोग खरीद के लाते? हाँ, लेकिन अभी तो कुछ योजना चल रही है, 4,000-5,000 का हम लोग खरीद के लाते छोड़ते डबरी में हम लोग हर साल। आप लोग खरीद के लाके हाँ, छोड़ते हैं? खरीद के लाके। तो सरकार की तरफ से भी तो ऐसी कुछ योजना है ना कि मछली को लेकर? पता नहीं, मेरे को कोई तो नहीं बता रहा। विभाग वाले नहीं पहुँचते हैं यहाँ तक का, जिसका तालाब है क्या है वो नहीं
जाते हैं वहीं नहीं आ पाते विभाग वाले, तो उन लोग फिर बताएंगे तभी अपन फिर नॉलेज रहता है उसका कि यहाँ से अनुदान इतना है, इतना का लोगे क्या है। वो छोटे छोटे तालाब हैं, 5-6 किलो तो छोड़ते ही हैं गांव में। लेकिन ये विधायक का एरिया है ना, तो विभाग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये सबसे बड़ा एक ऐसा सवाल है कि ऐसे एरिया में नहीं पहुँच पा रही है जहाँ पर विधायक का ही एक मतलब यहाँ पर तो सब चीज़ की पहुँच होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गाँव में रहते विधायक फिर कुछ सामान बताना सा गांव में आके बताने से वो अपन करते ही हैं। हाँ। अच्छा, मतलब अगर आप तक कोई चीज पहुंच जाती है, अगर आप इधर आइए, वो योजना आता है उधर ही दबा देते हैं। योजना अपन तक नहीं पहुंच पाते। देखिए योजना को कोई दबा नहीं सकता है। बात यह है कि आप लोग बहुत दिन भर व्यस्त होते हैं। विभाग वाले अगर यहाँ आकर जानकारी दे, पंचायत में आके जानकारी देने से सरपंच सचिव को बताएंगे तभी उन लोग फिर अपन को बताएंगे। जिसका जिसका तालाब है ये है जो भी है योजना उसको बताते, विभाग वाले आके बताते नहीं है, तो अपना अपना खरीद के अपन छोड़ते हैं मछली। अब ये आप कई सालों से ऐसा कर रहे हैं? जी कई सालों से। तो मुझे एक छोटा सा सवाल एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप अपने क्षेत्र में अपने विधायक के काम से खुश हैं? हम लोग तो बोल नहीं सकते मैडम अभी। आप खुशी हैं, जो है योजना है यहाँ पे गांव तक पहुँचाती है। हाँ, जो भी योजना है ऐसा करो वैसा करो, सरपंच सचिव को बताती है, उन लोग करते हैं। जो भी करते हैं। लेकिन आप दो बातें कर रहे हैं। आपने बोला विभाग नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं कौन सा अच्छा नहीं, हम लोग तो खरीद के छोड़ते हैं ना मछली, विभाग कभी भी नहीं दूसरा काम के लिए जो सरपंच सचिव तक पहुंचता है तो सरपंच सचिव नहीं बताते हैं। अच्छा। ये है। तो मतलब ये है, मैं एक सवाल की जैसे कि आप लोग बहुत सालों से यहाँ पर हैं, है ना, विकास कितना हुआ है नहीं हुआ है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, है ना। तो आप पहले की सरकार और अभी की सरकार में, है ना, बेहतर किसको समझ रहे हैं कि आपके लिए बेहतर कर रही है? अभी तो बता नहीं सकते मैडम हम लोग। आप डर रहे हैं? नहीं डर रहा नहीं डर रहा, लेकिन बता नहीं सकते। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कौन है आप जानते हैं? हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग गांव में रहने वाला कैसे जानते हैं? आप कौन है मुख्यमंत्री जानते हो दादा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन है हमारे छत्तीसगढ़ का? भूपेश बघेल। सांगिस दे दादा। और नरेंद्र मोदी कौन है? वो फिर बीजेपी वाला। कौन कौन? मोदी। मोदी है, उसको जानते हो? हमारे छत्तीसगढ़ के तो लोग भूपेश बघेल को नहीं जानते लेकिन नरेंद्र मोदी को जानते हैं। पॉपुलैरिटी देखिए, गांव में किसान नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं पर भूपेश बघेल जी को नहीं जान रहे हैं। तो एक ये कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है, हम किसी को नीचा या ऊंचा दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम गांव में जा रहे हैं, समस्याओं को पूछ रहे हैं, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, आपकी पहचान कितनी है, ये हमारी एक जो मेन मुद्दा है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम आपके कोई विरोधी नहीं हैं, बस हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सुनकर अगर आप इनके लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और हम आपके तक ज़रूर ये संदेश हर गांव से पहुंचाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। और बस्तर दर्पण की ये खास चर्चा यहीं पे समाप्त करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, आप बस्तर विलेजर चैनल को आपके देवी धामी इन सब चीज़ों के लिए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस्तरविलेजर.com में वेबसाइट है, आपके पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे वहाँ पर लिखे हुए।